So hello guys, now we are discussing the lecture number 1 of polynomials. So as you can see before the starting of the topic, as we have already known कि क्लास 9th में हमने इस टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो पहली स्लाइड में तो मैं आपको फटाफट से रिकैप करवा देता हूँ कि व्हाट वी एग्जैक्टली वी हैव कवर्ड इन योर क्लास 9th। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है किसी भी पॉलिनोमियल का वो होता है a n x n a n minus 1 x minus 1 and it will go till a naught तक। अब काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर व्हाट इज दिस, ये आप लिख क्या रहे हो, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है। तो हम इसको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो वो लैंग्वेज है कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है बेटा जहां पे आपके वेरिएबल्स होते हैं, जहां पे आपके कांस्टेंट होते हैं और जहां पे एक्सपोनेंट्स होते हैं। अब ये सारे लोग कौन है, क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा पता करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर कि एग्जैक्टली ये चल क्या रहा है। तो अगर मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख दूं 3x² प्लस 5x प्लस 7, तो यहां पे ये वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, एक्सपोनेंट्स किसको बोला गया है ये देखते हैं। तो एज यू कैन सी ये जो 3, 5, 7 यहां पे लिखा हुआ है ये हमारी इस इक्वेशन में है कांस्टेंट्स, ठीक है। तो कांस्टेंट हो गए जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये जो आप जूनियर लेवल से पढ़ते ही आ रहे हो, तो दीज आर द कांस्टेंट फॉर यू। अब हम बात करें कि सर हमारा वेरिएबल कौन होता है, तो वेरिएबल वो होता है बेटा जिसके वैल्यू को चेंज किया जा सके। सो वेरिएबल का मतलब ही वो होता है जिसकी वैल्यू को वेरी किया जा सके। और आप देख सकते हो इस पूरी इक्वेशन में जो x की वैल्यू है इसको हम वेरी कर सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू में हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग। तो जो चीज आपकी वेरी हो जाती है उसको वेरिएबल बोलते हैं। और लास्ट आता है यहां पे एक्सपोनेंट्स। अब ये सर एक्सपोनेंट कौन होता है, तो एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं होता है डियर। एक्सपोनेंट इज नथिंग बट द पावर ऑफ योर वेरिएबल। आपका जो भी वेरिएबल है उसकी जो भी पावर होती है उसको ही हम एक्सपोनेंट्स मान लेते हैं। लेकिन इस चैप्टर में इसको एक्सपोनेंट ना बोल के डिग्री बोला जाएगा। और वैसे एक्सपोनेंट को अभी हम क्या समझते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में, एक्सपोनेंट इज नथिंग बट दी पावर। अगर कोई इक्वेशन पावर में भी है तो वो एक्सपोनेंट का पार्ट बन जाती है। सो होपफुली ये आपको तीनों चीजें समझ में आई होंगी, वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट्स होते क्या है। अब ये जो इक्वेशन यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे ना बेटा मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अप्लाई किया गया है। इट मींस यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन यहां पे आपको क्या देखने को मिला, यहां आपको एडिशन का साइन देखने को मिला। हो सकता था यहां पे आपको सब्ट्रैक्शन दिखता, मल्टीप्लिकेशन दिखता और डिवीजन टाइप में भी कुछ देख सकता था, ठीक है। तो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या हो चुका है, पॉलिनोमियल उस फॉर्म को बोला गया है जहां पे वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट होगा, एक्सपोनेंट होगा, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लग सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, ठीक है। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आपके पॉलिनोमियल्स की जो क्लासिफिकेशन है वो एग्जैक्टली किस बेसिस पे होती है, तो इन टर्म्स ऑफ डिग्री। अब डिग्री जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज नथिंग बट दी पावर ऑफ योर वेरिएबल। तो जो भी आपका वेरिएबल होगा उसकी पावर जो भी होगी उसी को हम बोल देंगे यहां पे डिग्री। अब कोई भी फंक्शन अगर यहां fx दिख रहा है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, जैसे आपने लिखा यहां पे 3। अब आप इसको 3 लिखो, चाहे आप यहां पे इसको 3 इंटू एक्स की पावर 0 भी लिख दो, तो भी इसका आंसर एट लास्ट यहां पे आपको 3 ही मिलने जा रहा है। तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बेसिकली होता है उसकी जो डिग्री यहां पे हमें पता है, दैट इज नथिंग बट
0। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो होता है 0। ये हमने जूनियर लेवल में पढ़ा है। वहीं पे अगर मैं किसी लीनियर फंक्शन की बात करूं तो लीनियर फंक्शन में अगर मैं ये इक्वेशन आपके लिखूं 3x + 2, तो क्लियरली यू कैन सी जो x की पावर है वो यहाँ पे 1 है। तो जो डिग्री होती है बेटा किसी भी लीनियर इक्वेशन की, उसकी जो डिग्री होती है वो होती है 1। तो होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे डिग्री वाला ये एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर मैं देखूं तो जैसे भी हमने पीछे डिस्कस किया था 3x² + 5x - 6, तो यू कैन सी जब आपकी x की पावर यहाँ 2 हो जाए, तो यानी जब आपकी इस क्वेश्चन में डिग्री 2 हो जाएगी तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये डिग्री के बेसिस पे हाउ एम आई डूइंग दिस क्लासिफिकेशन। और रही बात अब क्यूबिक की, तो क्यूबिक एज द नेम सजेस्ट, अगर कोई भी इक्वेशन आपको दिख रही है जहां पे ये पावर आपको क्यूब में दिख रही है तो सिंपल सी बात है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया और इसकी डिग्री होती है बेटा 3। तो ये बहुत ही लिमिटेड एग्जांपल्स आई हैव गिवन यू, क्योंकि बोर्ड्स में इनका एज सच कोई रोल नहीं है। क्लास 9th में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब हमें यहाँ आगे और बढ़ना है इस टॉपिक में और 2-3 चीजों को यहाँ पे और देखना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं इसी में नंबर ऑफ टर्म्स की तरफ। तो पहला होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे ही आप इनको क्लासिफाई करते हैं। तो मोनोमियल में क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल टर्म ही हमारे पास अवेलेबल होती है, सिर्फ सिंगल टर्म। तो जैसे कि कोई भी क्वेश्चन में अगर मैं किसी फंक्शन को लिख दूं 3x, तो एज यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है। कोई दूसरा फंक्शन अगर मैं लिखूं और उसको मैं लिख दूं जस्ट 7, तो एज यू कैन सी ये भी सिंगल टर्म है। कोई एक और फंक्शन मैं यहाँ पे अगर लिख दूं और लेट्स से मैंने लिखा 3x + 4x, तो बेटा ये दो टर्म्स नहीं है क्योंकि इनकी पावर यानी डिग्री सेम है। तो जब आप इन्हें एडिशन करोगे और लास्ट में सॉल्व करोगे तो ये आपको देगा 7x एंड डेफिनेटली अब ये एक मोनोमियल बन चुका है। वहीं बाइनोमियल की क्लासेस में चलते हैं। बाइनोमियल में यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे 2 टर्म्स होती हैं। तो 2 टर्म्स में आपकी वो कोई भी टर्म हो सकती है। लेट्स से आपने बोला सर 3x + 7, ऑफ कोर्स ये आपकी 2 टर्म्स आपको अलग अलग दिख रही हैं। आपने कोई दूसरा फंक्शन लिया x² + 7x, ऑफ कोर्स अगेन यू गाइस कैन सी यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। ऐसे ही आपने कोई एक और फंक्शन देख लिया, लेट्स से आपने उसको नेम दे दिया x³ + 7, अगेन यू कैन सी वी हैव 2 टर्म्स फॉर यू। तो ये बन गया है बाइनोमियल्स के एग्जांपल। और ट्राइनोमियल में आपको पता चल रहा होगा ट्राई मतलब 3, तो जहां पे 3 टर्म्स हमारी इन्वॉल्व हो जाएं तो वो हो जाता है ट्राइनोमियल। कोई भी फंक्शन आप उठा सकते हैं, x² + 3x + 1। एक और फंक्शन हम ले सकते हैं अगर लेट्स से x⁻³ 2x² + 7। सो एनी एग्जांपल यू गाइस कैन गिव। और व्हेन वी हैव मोर देन 3 टर्म्स तो उसको बोला जाता है पॉलिनोमियल। तो ये सारा हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। तो जस्ट हमने उसी को भी रिकैप किया है। पॉलिनोमियल कौन हुआ, एक ऐसा फंक्शन हुआ जिसमें आपके वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है। फिर हमने देखा बेटा आपकी क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल्स की क्या क्या होती है। 3 भी एक पॉलिनोमियल है, 3x + 2 भी है, 3x² + 5x - 6 भी है, 3x³ + 7 भी पॉलिनोमियल ही है। बट ये आपने क्लासिफिकेशन किस फॉर्म में दी है, आपने पावर्स की फॉर्म में दी है। हालांकि यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक भी आएगा, बहुत सारी यहाँ क्लासिफिकेशन है, बट क्लास 10th में वी आर मोर फोकस्ड ऑन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। Cubic, although it is there, but this year it has been removed from your syllabus, तो इसको तो we won't cover it, तो हम इन दोनों पे ज्यादा फोकस करेंगे।
ठीक है। तो फिर हमने देखा था क्लासिफिकेशन इन नंबर ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, और अब चलते हैं असली चीज में जो अब फाइनली आपकी स्टार्ट हो रही है क्लास 10 के हिसाब से, और वो है लीनियर पॉलिनोमियल्स। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का, वो होता है ax प्लस बी की फॉर्म में। अब आपके पास सबसे पहले अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना ही हमारा सबसे पहला काम है। तो कोई भी जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब कभी भी आप इसका कोई भी ग्राफ बनाएंगे, अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई फंक्शन यहाँ 3x + 2 मैंने यहाँ लिखा है, और रफली इफ आई हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ, तो आपने क्या किया, जब आपने x की जगह 1 डाला तो 1 डालने से आपका जो आंसर आया वो आया 5। ध्यान रखना ये जो फंक्शन f(x) होता है, अब आपके लिए थोड़ा सा नया चीज है, ऑलवेज रिमेंबर फंक्शन f(x) का जो भी आंसर आता है वो रिप्रेजेंट करता है y की वैल्यू को। तो बेसिकली अगर आपने ये आपका x अगर 1 है, अगर आपने 1 डाला और अगर इसका आंसर 5 आ रहा है, तो ये जो हमारा y एक्सिस में 5 होगा, ये एक्चुअली में उस आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। Let's say if I took another value, let's say if I put x equals to 0, तो 0 डालने से यहाँ पे आएगा 2, और 3 into 0 is 0, और 0 में 2 प्लस किया तो 2 आया। तो क्लियरली जब आपने x की वैल्यू को डाला 0 और y एक्सिस में वी नो कि जो हमारा x होता है वो 0 होता है, तो आपका आंसर आया 0। और अगर मैं एक और कोई भी पॉइंट ले लूं, लेट्स से मैंने यहाँ पे पुट कर दिया बेटा, लेट्स से ओके, लेट्स सी अनदर पॉइंट x एक्सिस पे मैंने ले लिया, चलो मैं आपके लिए ले लेता हूँ 3 को ले लेते हैं। चलिए अगर मैंने 3 को पुट किया तो 3 into 3 + 2 is nothing but 11, और कहीं ना कहीं 3 तुम्हारा बाई चांस अगर इधर है, और इस ग्राफ को अगर मैं फर्दर ले जाऊं और लेट्स से यहाँ कहीं 11 होता तो एक पॉइंट आपको और मिलता, यहाँ तक कोई टेंशन। तो अगर आप ढंग से देखें और अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दूं तो इट गिव्स मी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन को ही देता है। ठीक है, तो होपफुली इसका जो ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल हमें एक ही चीज का आंसर दे रहा है, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है हमेशा से। तो असली चैलेंज आएगा हमारा, जो हमें देखना है वो आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, और लीनियर में नथिंग इज स्पेशल। एक दो पॉइंट्स मैं आपको और बता देता हूं कि कोई भी लीनियर फंक्शन अगर आपको यहाँ दिख रहा है, लेट्स से आपने लिया 5x + 3, और मैं आपसे बोलूं कि मुझे सॉल्यूशन दीजिए x, है ना। सॉल्यूशन आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। इफ आई एम आस्किंग यू द सॉल्यूशन, इट मींस आई एम आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ x। तो मुझे x की वो वैल्यू दीजिए जो कि इस फंक्शन को 0 कर देगी। तो आप लोग क्या करते हो, आप अपने इस फंक्शन को ही 0 के इक्वल रख देते हैं, और देन आप कहते हैं सर 5x + 3 जो हमारा है वो 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से 5x = -3 हो जाएगा, और x का वैल्यू -3/5 आएगा। तो आप क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज द वर्ड, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, वो सॉल्यूशन से ही पूछेगा। तो आपने बोला सॉल्यूशन है सर हमारा इस इक्वेशन का -3/5। फ्यूचर में इसी सॉल्यूशन को बोला जाएगा 0, या कुछ बुक्स में इसको जीरोस भी लिखा जाता है। वी कैन गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स। कभी कभी वो बेटा ROS ले लेते हैं, कभी कभी वो इसी चीज को ES से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जीरोस भी फ्यूचर में आपके पास आएगा, और 0 इज नथिंग बट दी वैल्यू ऑफ x जो होगी उसको ही 0 बोला जाएगा। ठीक है,
यहां से इस इक्वेशन को जब आपने सॉल्व किया, आपने देखा आपके x का सिर्फ एक ही आंसर आया है। तो प्लीज एमसीक्यू फॉर्म में एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो हमारी होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन देती है, मतलब x की वैल्यू जो होगी वो यहां से सिर्फ एक ही आंसर आएगा। x can give maximum a single answer to you, a single solution to you. Please keep this thing in mind. Okay? So अब चलते हैं अगले वीडियो में हम quadratic polynomials की तरफ। अगेन एंड वेरी इंटरेस्टिंग चीज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है और पूरा चैप्टर आपका एक्चुअल में इसी पे ऊपर डिपेंड है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c, और यहां पे इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है एक पैराबोला की शेप में। अब ये पैराबोला क्या होता है? पैराबोला इज नथिंग, अगर आप एक फुटबॉल पे किक मारते हैं तो वो किक थोड़ा थोड़ा एक हाइट को अटेन करके वापस ग्राउंड में आ जाती है। तो बेसिकली ये जो फुटबॉल ने जिस पाथ में वो गई है, इट्स अ पैराबोलिक पाथ। तो आपकी जो फुटबॉल है उसने एक पैराबोलिक पाथवे को फॉलो किया है। तो ये ध्यान रखना, जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको रिप्रेजेंट करेगा, वो हमेशा एक पैराबोला की शेप बनाता है। ठीक है? और इन अदर वर्ड्स जो वो शेप बनता है जिस पैराबोलिक पाथवे में वो जाता है, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो u स्ट्रेट में जाएगा और दूसरा ही ये जो u है वो नीचे की तरफ भी आ सकता है। इट मींस कल के दिन अगर आप कोई पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना रहे हैं तो चांसेस आर देयर आपको ऊपर की तरफ u दिखे, चांसेस आर देयर आपको नीचे की तरफ u दिखे, चांसेस आर देयर आपको कोई ऐसा फिगर दिख जाए, चांसेस आर देयर आपको कोई ऐसा फिगर दिख जाए। तो डिफरेंट फिगर्स यू कैन सी, बट द ओनली थिंग विच इज कॉमन हियर कि यहाँ पे वो कौन सा पाथवे फॉलो कर रहा है? पैराबोला। तो ध्यान रखना, एमसीक्यू में वो अगर आपसे पूछेगा तो प्लीज यहाँ अटकना मत आप लोग, क्योंकि एमसीक्यू में वो पूछ सकता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा पाथ फॉलो करती है, तो वो करती है पैराबोला। ठीक है? अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, सर ये ऊपर कब जाएगी, ये नीचे कब आएगी? तो इसका मतलब ये है कि ये जो अपवर्ड आप मूवमेंट देख रहे हैं ये कब आएगा, ये जो सर हम डाउनवर्ड मूवमेंट देख रहे हैं ये कब आता है? तो ये बेटा किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपका साइन ऑफ ए। तो इस इक्वेशन में जो आपका साइन ऑफ ए होगा ये उसी पे डिपेंड करेगा कि आपका पैराबोला ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा। अब ये कैसे? अगर आपका ए हो गया है पॉजिटिव तो आपका जो मूवमेंट होगा वो जाएगा अपवर्ड, और अगर यही साइन आपका हो गया है नेगेटिव तो जो आपका पैराबोला है वो डाउनवर्ड मूवमेंट को देखेगा। तो यहां पे ध्यान रखना, इस पॉइंट में जब आपका ए पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन 0, और जब आपका यही वैल्यू लेस देन 0 यानी नेगेटिव हो जाएगा तो आपको मिलता है डाउनवर्ड मूवमेंट। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, क्योंकि साइंस के ऊपर ये टॉपिक हमारा है पूरा पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैराबोला। आगे चलते हैं। अब सर ये बात तो ठीक है, तो ए का साइन है, बी का साइन है, अब हम किसी भी साइन को कैसे जज करते हैं? दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। हमें कैसे पता चलेगा हमारा ए का साइन क्या है, हमारा बी का साइन क्या है, हमारा सी का साइन क्या होगा when a graph is given to us? ठीक है? But before that let me give you an example. Let's say एक इक्वेशन है x² + 5x + 6,
अगर मैं यहाँ इसके फैक्टर्स करूं तो फैक्टर मुझे मिलेगा x प्लस 3 और x प्लस 2, ठीक है। और यहां से अगर मैं x की वैल्यू देखूं तो सर एक वैल्यू मुझे मिल रही है -3 और एक मिल रही है मुझे -2। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब अगर आप मुझसे बोलो कि सर इसका चलो ग्राफ बनाते हैं, इस इक्वेशन का एक ग्राफ बनाते हैं, वो कैसे बनेगा, तो डेफिनेटली आपने क्या बोला सर, आपका ये एक्स एक्सिस में ये जो ग्राफ जो भी बनेगा, ये एक्स एक्सिस में दो जगह कट कर रहा है। एक जगह ये -2 पे कट कर रहा है, एक जगह ये -3 पे कट कर रहा है, ठीक है। तो चांसेस अब ये हैं कि ये ग्राफ या तो ऐसे जाएगा या ये ग्राफ आपका नीचे की तरफ आएगा, है ना। क्योंकि देखो जितने बार भी एक्स एक्सिस को कोई कट करता है, जितने बार भी एक्स एक्सिस को कोई कट करेगा उतना ही आंसर्स आते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट में हमने यही देखा है कि अगर हमने इसको 3 पॉइंट्स पे कट किया एक्स को, तो यहाँ पे 3 आंसर आते हैं। तो क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक को ही रिप्रेजेंट करने जा रहा है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो मैक्सिमम आपको 2 वैल्यूज दे सकता है और मिनिमम हो सकता है आपका एक भी आंसर ना आए। तो ये कब कब होगा इस सिनेरियो को भी वी विल डिस्कस। लेकिन फिलहाल तो क्योंकि यहाँ पे x को कट जितनी बार भी किया जाएगा उतनी ही आंसर्स पॉसिबल है। तो x अगर यहाँ पे देखो -3 और -2 पे टच किया है तो x की 2 ही वैल्यूज आ रही हैं और मैक्सिमम वैल्यूज अगर 2 आ रही हैं किसी भी चीज की, तो ये क्वाड्रेटिक को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और वैसे भी हमें ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, फिलहाल तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन भी थी। तो कहीं ना कहीं अब आपने देखा, पिछले लेक्चर में आपने देखा था पिछले स्लाइड में कि सर अगर इसका साइन है पॉजिटिव तो हमारा जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड वाला बनेगा। तो अगर मैं यहां से इसको रफ ड्रॉ करूं तो कहीं ना कहीं ये जो पैराबोला है ये आपको ऐसा बनता हुआ दिखेगा। तो ये समझ में आया आपको कि इस इक्वेशन से ये पैराबोला कैसे बना है, ठीक है। अब क्या होगा, इसी साइन को अगर हमें जज करना होगा तो हमें बेटा रिवर्स में गेम खेलना पड़ेगा। रिवर्स में गेम खेलना पड़ेगा और वो कैसे खेलना पड़ेगा, अब इसका भी साइन आपको देखना है। सपोज मैंने आपको यहां एक ग्राफ दे दिया लाइक दिस, कुछ ऐसा। आपने एक चीज नोटिस करी, ये जो हमारा कट जहां पे भी लगा है, ये जो नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है ये यहां पे कट लगा हुआ है, ठीक है। इसको अगली स्लाइड में देखते हैं, चलिए फिगर को। सो लेट्स से आपके पास अगर कोई एक ऐसा ग्राफ आया है तो आपने नोटिस किया कि सर ये कट जहां पे भी लगा है यहां तो x की वैल्यू नेगेटिव होती है। सो आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 वैल्यूज इसकी लेट कर लीजिए। सपोज आपने बोला चलो सर ये पॉइंट क्योंकि ओरिजिन से पास है तो मैं इसको -1 ले लेता हूं, ये पॉइंट थोड़ा दूर है तो इसको मैं -2 ले लेता हूं। तो क्लियरली यू गाइस कैन सी यहां पे आपने एज्यूम किया कि सर x की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू सर -2 भी है। गॉट इट। पिछली स्लाइड में देखो x जब -3 था और -2 था, वो आंसर कैसे आया, जब आपके फैक्टर x+3 और x+2 था। तो यहाँ पे भी बिल्कुल यही है। तो अगर यहाँ कुछ ऐसे लिखा है तो ये एक्चुअल में आंसर आया कहां से होगा, जब x+1 और x+2 टाइप का कुछ लिखा होगा तभी तो ये आंसर आया आपका -1 और -2, है ना। और अगर इस चीज को मैं फर्दर मल्टीप्लाई करवा दूं तो दिस इज x² प्लस x प्लस 2x+2 हो जाएगा और एट लास्ट ये मुझे क्या देगा, x² प्लस 3x+2। गॉट इट। सो यहां से देखने से आपको क्या आइडिया लग रहा है, यहां से देखने से तो सर हमें ये आइडिया लग रहा है कि जो यहाँ पे साइन है a का वो पॉजिटिव है,
जो B का साइन है सर वो भी पॉजिटिव है, जो C का साइन है वो भी पॉजिटिव है। जब आप इस इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हो तो ये जो ग्राफ है यहाँ पे A, B और C जो तीनों के तीनों हैं वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से हमें साइन का तो थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है सर। अब अगर हम एक और ग्राफ लें और लेट्स से मैं आपको बोलूं इस बार आपका ये जो ग्राफ है इसने इसको ऐसे कट किया है। ठीक है, अब देखो सर वैल्यूज तो आप लोगों ने ही पुट करनी है, बस आपको ये देखना है कि ओरिजिन से ये पॉइंट ज्यादा दूर है या ये पॉइंट ज्यादा दूर है। क्लियरली सर ये जो पॉइंट है तो ये ज्यादा दूर है। इसका मतलब है सर अगर मैं यहाँ x की वैल्यू को 3 ले लूं क्योंकि ये प्लस में होगा क्योंकि ये प्लस x है, तो सर यहाँ पे जो वैल्यू लूंगा ना मैं वो 3 से ऊपर नहीं हो सकती क्योंकि ये क्लोजर है। तो अगर ये क्लोजर है तो ये वैल्यू -3 नहीं हो सकती, -3 से बड़ी नहीं हो सकती, तो आपने कोई भी एक छोटी वैल्यू ले ली। ठीक है, तो आपने क्या ले लिया यहाँ वाले पॉइंट से आपने मान लिया चलो ये शायद -1 में कट कर रहा होगा, ये +3 में है। ठीक है, तो यहां से जो तुम्हारा फैक्टर आएगा वो फिर से x+1 आएगा, यहां से जो आपके फैक्टर आएगा वो बेटा x-3 आएगा। एक बार आप इनकी फिर से इंटू करवाओगे तो ये मिलेगा x² -2x -3, और क्लियरली जो मेरा a है वो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन जो मेरा b और मेरा c है वो दोनों नेगेटिव है। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अ वैल्यू लेस देन 0। तो ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ग्राफ में अब मैं साइंस को कैसे प्रेडिक्ट कर रहा हूं। जैसे जैसे मुझे ग्राफ दिख रहा है मैं अपने क्वेश्चन में बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं। ठीक है, तो अब चलते हैं यार अगले उसमें कुछ और फिगर्स को वी विल सी, कुछ और फिगर्स को देख लेते हैं। और चलिए अगला ग्राफ अगर मैं आपसे बोलूं, चलो यार अगला ग्राफ बाई चांस हम लोगों ने पकड़ा कुछ ऐसा। चलिए तो क्लियरली यू गाइस कैन सी इस बार तो सर दोनों जगह प्लस और प्लस में ही कट हुआ है। तो आप चाहें तो इस वैल्यू को +1 ले लो और ये थोड़ा दूर है तो इसको x+3 ले लीजिए। अब आपको पता है अगर x = 1 है x+ और x = 3 है तो जो नेक्स्ट स्टेप इसका होता है ये 1 जब इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये 3 जब इधर आएगा तो ये x-3 हो जाएगा। जब आप इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x² -4x + 3 हो जाएगा। और क्लियरली ये जो ग्राफ हमें दिख रहा है इसका जो साइन क्या है, a यहाँ पे 0 से बड़ा है, b यहाँ पे 0 से छोटा है और c भी हमारा जो 3 है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये भी आपका पॉजिटिव हो गया, कोई टेंशन नहीं होगा यार। अगला ग्राफ देख लेते हैं, अगले ग्राफ में क्या स्पेशल है। अगला ग्राफ इफ यू गाइस कैन सी, अब मैं आपसे बोलूं कि कुछ ऐसा ये कर्व है यार। अब आप देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा है ये वाला पॉइंट ओरिजिन के पास है, तो आप इसको बेटा 1 ले लीजिए, और ये ओरिजिन से दूर है तो आप इसको x-2 ले लीजिए, क्योंकि ये 1 तो हो नहीं सकता, 1 कहीं -1 इधर होगा, ये तो उससे बड़ा वैल्यू होगा। फिर से इनका मल्टीप्लाई करवाइए, ये आपको x+2 देगा, इसका मल्टीप्लाई करवाइए ये x-1 देगा। Again do this calculation, you will get x² + x-2। So you guys can see जो a b का कोफिशिएंट है, a और b जो है वो यहाँ पॉजिटिव है तो वो 0 से बड़े होंगे, और जो हमारा c है वो क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, ये देखो ये नेगेटिव है तो ये लेस देन 0 होगा। तो होपफुली ये ग्राफ भी हमें क्लियर होगा। ठीक है यार, अगला ग्राफ देख लेते हैं। अगले ग्राफ में तो और स्पेशल चीज है, इस बार बाय चांस मैंने आपको ग्राफ दे दिया कुछ नीचे की तरफ। अब थोड़ा केयरफुली करना क्योंकि स्टेप्स तो सारे कॉमन ही हैं, तो थोड़ा सा फिगर इधर बन गया, बट लेट्स से मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये डिस्टेंस मेरा पास है, तो यहां अगर x = 1 है तो एज्यूम कर लो यार ये थोड़ा सा दूर है तो इसको x-2 ले लीजिए। सेम वही स्टेप होगा, ये x+2 हो जाएगा, यहां से x-1 हो जाएगा,
फिर इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस का एक्स आएगा, माइनस का 2 आएगा। यहां तक तो क्लियर हो गया यार। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये एक डाउनवर्ड मूवमेंट है और डाउनवर्ड साइड में जो मेरा ए होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है ना। ए जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है डाउनवर्ड में, तो लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव है। तो आपको अपनी इसी इक्वेशन को थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा, और जब आप उसे कन्वर्ट करोगे तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बस इनके साइन चेंज कर दीजिए। तो माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा ये प्लस का एक्स बन जाएगा माइनस का एक्स, और जो माइनस का है उसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जो ओरिजिनल इक्वेशन आएगी उसमें बस आपको साइन चेंज करना होगा। सो माय न्यू आंसर इज, मेरा ए और बी यू गैस कैन सी दोनों जीरो से छोटे हैं, और जो मेरा सी है यहाँ पे वो पॉजिटिव है, तो वो आपका जीरो से बड़ा है। तो ये है आपका जो जज करने हैं आपको साइंस के अकॉर्डिंग। अब आपको यहाँ क्वाड्रेटिक के कुछ और ग्राफ दिखेंगे जहां पे भी आपको साइन को प्रिडिक्ट करने के लिए बोल सकता है, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट। द रीजन इज क्योंकि ऐसा ग्राफ भाई अगर उसने एक्स एक्सिस में कट ही नहीं किया, अगर आपके पॉलिनोमियल ने एक्स एक्सिस में कट ही नहीं किया, तो मैंने आपको क्या बोला था, मिनिमम आंसर वो हो सकता है आपको कभी दे ही ना। अब क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये जो आपका एक्स एक्सिस है यहाँ पे कोई भी कट नहीं लगा, तो सच काइंड ऑफ ग्राफ वोंट गिव यू एनी सॉल्यूशन। सो यहाँ पे आपको कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, और सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा तो आपसे वो कभी इनके साइंस नहीं पूछेगा एक्सेप्ट इसके। ठीक है, इसका क्या लॉजिक है वो भी मैं समझाता हूं। सपोज आपको एक और ग्राफ मिल गया और वो नीचे की तरफ कट कर गया, तो अगेन ये भी वही ग्राफ है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यहां तक तो कोई टेंशन ही नहीं होगा। तो ऐसे ग्राफ जिनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है, तो इसमें वो सर साइन हमें फिर किस फॉर्म में पूछ सकता है, तो वो तुम्हें साइन किस फॉर्म में पूछेगा। इसलिए थोड़ा रिवर्स में चलते हैं, हम चलते हैं इस वाली स्लाइड में। ठीक है, आपने देखा ये 2-3 क्वेश्चंस में मैं जब स्टार्टिंग में आपको कुछ बता रहा था, तो मैंने आपको क्या बताया था लीनियर में, कि जो भी आपका fx होता है ना, उसका आंसर ही y होता है। मतलब आप कोई भी इक्वेशन जब सॉल्व करते हो तो आपके पास जो भी आंसर आता है डियर, वो आंसर आता है हमेशा आपके y का। तो अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड में, जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखिए है क्या, इसको देख लेते हैं एग्जैक्टली यहाँ होने क्या जा रहा है इन तरीके के ग्राफ में। देखो, तो अब हमें यहाँ क्या करना है बेसिकली, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सर ग्राफ है और ये ग्राफ ने इसको ऐसे कट किया है, ऐसे कट किया है, तो क्लियरली आप ये देखो कि y एक्सिस पे ये पॉइंट जहां पे ये कट कर रहा है, और y एक्सिस में कोई भी जो पॉइंट होता है वहां पे x तो 0 रहता है और y कैन हैव एनी वैल्यू, यस और नो, y का तो कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो जब आप इस फंक्शन को ढंग से देखोगे और आप यहाँ देखोगे कि ये ax² प्लस bx प्लस c लिखा है सर, और अगर ये ग्राफ इस पॉइंट से पास हो रहा है तो क्लियरली ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये 0 इस पे लाई कर रहा है, तो जब आप x की जगह यहाँ 0 पुट करोगे तो यू विल रियलाइज ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा, c बचेगा बस, किसके पास नहीं है। f को 0 डालने से आपने देखा आपका आंसर c आया। ठीक है, और मैंने आपको बताया था fx का जो भी आंसर आता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, y को, यही तो बताया था। तो क्लियरली यहाँ पे जो आपका ये जो c है ये आपका y के इक्वल हो गया, और अगर बेटा ये ऊपर की तरफ कट कर रहा है तो जो y आपका है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो जो साइन हो जाएगा मेरे c का वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, अगर ऊपर की तरफ कट करेगा तो ये दोनों तो 0 बन जाएंगे भाई,
लेकिन ये C पॉजिटिव हो जाएगा। और वहीं अगर ये ग्राफ आपको अगर नीचे की साइड दिख रहा है तो क्लियरली आपका ये जो साइन C है वो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट जो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है वो 0 और -y को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां तक आपको ये दो तीन चीजें समझ में आ गई होंगी जो मुझे साइन से रिलेटेड आपको बतानी थी। तो आपने क्वाड्रेटिक में ये देखा, क्वाड्रेटिक में तो सर एक और फॉर्म दिखती है ग्राफ की, उसको भी देख लेते हैं। और वो फॉर्म है आपकी जब आपका ग्राफ बस एक्स एक्सिस को टच करके चला जाए। आप टच करके अगर ये गया है तो इसने इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही आंसर दिया है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे x की सिर्फ एक ही वैल्यू है और इसका साइन से कोई मतलब नहीं है, तो दैट इज व्हाई इसको मैंने लास्ट में इन्वॉल्व किया। तो जब मैं जीरोस को आपको पढ़ाऊंगा तो आई विल एक्सप्लेन यू दिस थिंग वेरी वेरी क्लियरली। ठीक है, सो ये थे आपके ग्राफ के साइन जिसको हमने देखा था। तो क्वाड्रेटिक में आई हैव गिवन यू ईच एंड एवरी एग्जांपल, यू कैन ट्राई आउट एनी XYZ बुक्स एज पर दिस थिंग। ठीक है, और अब चलते हैं आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ऑल्दो इट इज आउट ऑफ सिलेबस नाउ, अभी आउट ऑफ सिलेबस है, तो बस बहुत बेसिक सा देख लीजिए बेटा। बहुत बेसिक सा ये है कि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको मैक्सिमम 3 आंसर्स दे सकता है, यानी वो आपको 3 सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है। और मिनिमम चांसेस आर देयर कि वो आपको एक भी सॉल्यूशन ना दे। ऐसा पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। मिनिमम वो आपको 1 आंसर तो देगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्वाड्रेटिक मिनिमम 0 देता था, लेकिन क्यूबिक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर इसके ग्राफ की बात हम करें तो यार इतना ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है। इट कैन गिव यू एनी ग्राफ। 1 कट गया तो ये 3 जगह से कटा तो 3 सॉल्यूशन दे दिया। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे भी हो सकता है, तो वो किसी भी शेप का बन सकता है, बट ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसके ग्राफ में हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे और ना ही हमें इसके जीरोस से कोई मतलब है। लेकिन फिर भी जब हम वैल्यू ऑफ x कभी फ्यूचर में लेंगे तो वी विल डेफिनेटली इंक्लूड योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट स्लाइड में वी विल डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स फॉर दिस टॉपिक। टिल देन, गुड बाय।